आईएएस, गेट, पीएसयू एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम्स की कंप्लीट हैंड रिटन नोट के साथ ऑनलाइन स्टडी करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर लेवे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। लोकल अट्रैक्शन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया। लोकल अट्रैक्शन से कारण क्या होता है कि आपके जो मेजरमेंट करोगे उसमें कुछ एरर्स आ जाती है, तो उन एरर को हम रिमूव कैसे करें, उन एरर को रिजोल्व कैसे करें, उसकी स्टडी इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो दो मेथड से हम इसको रिजोल्व कर सकते हैं। एक आपका आता है डायरेक्ट मेथड एंड सेकेंड आता है आपका इंटरनल एंगल मेथड, इंटरनल एंगल या फिर इंक्लूडेड एंगल मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं। पहले तो ये कि जो हम जो भी लोकल अट्रैक्शन रिमूव करेंगे, रिजोल्व करेंगे, ये हमेशा क्लोज टावर्स के लिए बात करेंगे हम। ठीक है, डायरेक्ट मेथड हम कब लगाएंगे? डायरेक्ट मेथड हम जब लगाएंगे when at least one side is free from local attraction, जब आपका जो भी ट्रावर्स बनेगा आपका उसमें से आपका एक ही स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से फ्री होना चाहिए, जब भी हम हमारा लोकल डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। ठीक है, एंड देयर इज़ नो एरर इन इंटरनल एंगल, और जो भी आपका इंटरनल एंगल होगा, जब आप सारा कुछ फाइंड आउट कर लोगे लास्ट में, तो आपका इंटरनल एंगल्स का आप सम करोगे वो, और जो मैंने पिछले लेक्चर में जो मैंने बताया था, पिछले लेक्चर में मैंने क्या बताया था, इंटरनल एंगल के लिए अगर इंटरनल एंगल की बात हो तो 2n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 2n माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 90 डिग्री इंटरनल एंगल के लिए तो ये, और एक्सटर्नल इंटरनल एंगल के लिए तो ये, और एक्सटर्नल एंगल के लिए 2n प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 90 डिग्री। मतलब आप आपका क्वेश्चन पूरा सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो मान लो अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी ट्रावर्स हो रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी तो आप एक्सटर्नल एंगल की बात करोगे आप। ठीक है, तो एक्सटर्नल एंगल की बात करोगे। ठीक है, तो जब आप पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, आपके करेक्शन वगैरह टोटल निकाल लोगे, रिजोल्व करोगे लोकल अट्रैक्शन, फिर आप आपके एक्सटर्नल एंगल्स का सम करोगे। आप सोल्व करने के बाद में जो आपकी वैल्यूज़ आएंगी उनका आप सम करोगे और इससे आपका सम निकालोगे। ये दोनों बराबर आने चाहिए, आपके दोनों बराबर नहीं आए इसका मतलब आपका डायरेक्ट मेथड यहाँ फेल हो गया, आपका दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा। वो हमारा कौन सा है? इंक्लूडेड एंगल मेथड। ठीक है, तो ये एक जगह पर यहाँ पर फेल हो जाता है, लेकिन इसको भी हम पढ़ते हैं क्योंकि ये ईजी होता है थोड़ा सा, वो आपको पहले ही पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे तो ठीक है, इसकी स्टडी कर लेते हैं पहले, उसकी सेकंड की इसके बाद में स्टडी कर लेंगे। तो इसको हम क्वेश्चन से समझेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप देख लो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्लोज टावर्स की टावर्स दे रखा है, उसका आपको करेक्टेड बियरिंग्स निकालनी लाइंस की, A B B C C D ये आपकी लाइंस दे रखी हैं, 4 बियरिंग और बैक बियरिंग दे रखी है। और आपको ट्रावर्स कैसे बनाते हो ये तो आप जानते होंगे, A से B जा रहे हो मान लो, तो A यहाँ पर पॉइंट आपका A है, A से B आप कहाँ क्या बनाते हुए जाओगे? ये एंगल बनाते हुए, ये एंगल आपका ये है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर जाके आप ख़त्म हो जाएगी, B पॉइंट है आपका ये आपका ये A है। ठीक है, फिर आप यहाँ से B से कहीं C पॉइंट पर जाओगे, ये आपका C है। ठीक है, अभी C कितना एंगल बनाते हुए जाओगे आप? 115, और ये एंगल बनाते हुए आप यहाँ पर जाओगे। ठीक है, यहाँ नॉर्थ एक्सिस से यहाँ पर ये एंगल। ठीक है, फिर C से D आओगे, C से D आप यहाँ आ गए मान लो। ठीक है, तो ये एंगल कितना एंगल बनाते हुए आओगे यहाँ से? 165 डिग्री ये। ठीक है, अब बात करो, आप बोलोगे कि ये वैल्यू ये कहाँ काम आ रही है? तो ये यहीं काम आ रही है कि इस लाइन के लिए, इसी लाइन के लिए ये तो आपकी ये हो गई। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक ये बैक बियरिंग, वो ये लाइन है। ठीक है, इसके लिए 4 बियरिंग तो ये हो गई, लेकिन बैक बियरिंग यहाँ से यहाँ तक बैक बियरिंग ये लाइन है। ठीक है, तो इस तरीके से बना लेंगे। अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा है तो पिछले लेक्चर्स में हमने डिटेल से पढ़ा है कि कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आप उनको देख लेना। तो क्वेश्चन को देखते हुए हमने सारा कुछ इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, A B B C C D ए इस तरह से क्लोज टावर्स। उसके बाद हम अपने को करना क्या है कि आप A पॉइंट से B पॉइंट तक आप डिफरेंस निकालोगे, 4 बियरिंग माइनस बैक बियरिंग। ठीक है, मतलब 4 बियरिंग क्या है इस लाइन के लिए? ये है 175 वो 75 डिग्री एंड 5 मिनट, और बैक बियरिंग क्या है इसकी? ये है 254 डिग्री एंड 20 मिनट। जब आप इसका डिफरेंस करोगे तो आपका 180 के बराबर आ जाएगा, मतलब इस 180 के बराबर आ गया तो आपका लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। और अगर 180 डिग्री के बराबर नहीं आया डिफरेंस, तो ये इसका मतलब ये लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सब में करोगे तो यहाँ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पर इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर 180 डिग्री से इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि आपका ये स्टेशन और ये स्टेशन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, ये दोनों लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, ये तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, डिफरेंस करना है आपको बी बी माइनस एफ बी। ठीक है, तो आपको इतना समझ आ गया कि आपका सी और डी लोकल अट्रैक्शन से फ्री है।
ये यही बोल रहा है कि लोकल अट्रैक्शन से फ्री है आपको, कि वो क्योंकि वो 180 डिग्री के बराबर आ रहा है। उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से टेबल बनानी है। ठीक है, इस तरीके से आपको टेबल बनानी है। ठीक है, पहले स्टेशन लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद में आपको लाइन लिखनी है। तो पहले तो आप स्टेशन लिखोगे तो आप स्टेशन लिख दोगे ABCDE ठीक है, इस तरह टोटल स्टेशन लिख दोगे। जो मैं बता रहा हूँ वो देखना है आपको, आगे कुछ मत देखो आप। यहाँ आगे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो मैं लिख रहा हूँ उसी को देखो और जो बोल रहा हूँ उसको सुनते रहो। ठीक है, इसको देखोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, पहले क्या करना है फिर क्या करना है। जो मैं बता रहा हूँ उसको करो, और आप भी कहीं लिख लो उसके हिसाब से। ठीक है, तो आप सारे स्टेशन लिख लोगे तो आपको पता है कि आपका C&D फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। ओके, इतना कर लोगे। ये 1.5 डिग्री, ये 30, ये 45, ये कहाँ से आ रहा है ये बताऊँगा अभी। जो मैं बता रहा हूँ अभी वो देखो केवल। ठीक है, ये दोनों लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। ठीक है, इतना आप डैश डैश कर लेना वहाँ पर। आगे लिखोगे आप लाइन, ए से कौन कौन सी लाइन जा रही है, AB, बी से कौन सी जा रही है, BA BC, सी से कौन सी जा रही है, CBCD, जो भी ऊपर डायग्राम बनाया था। फिर डी से DCDE, ई से EDED, इस तरीके से आप ये बना लोगे। उसके बाद में आप बियरिंग लिख लोगे, क्वेश्चन में दे रखी है बियरिंग, सारी बियरिंग आपको क्वेश्चन में दे रखी है, सारी बियरिंग लिख लोगे। अब बात आती है करेक्शन की। करेक्शन के लिए आप क्या करोगे, अब करेक्शन को आप यहाँ स्टार्ट से शुरू नहीं करना है, इसको शुरू करना है आपके उस एंगल से, यहाँ से। जैसे आपका ये फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है और ये भी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो जीरो होगी। ऑब्वियस सी बात है, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है तो करेक्शन कहाँ से आएगा, आएगा ही नहीं करेक्शन। ठीक है, अब बात आती है इसकी DE की। ठीक है, तो DE के लिए आप पहले मेजर्ड निकालो। ठीक है, डी के लिए तो डी, ये देखो 4 बियरिंग 2 डिग्री एंड 50 मिनट, ये आपकी क्या है, ये 4 बियरिंग है। ठीक है, ये आपकी 254 और ये है, ये आपकी 4 बियरिंग है। तो बैक बियरिंग कैसे निकालोगे, ये 180 डिग्री से ज़्यादा है तो आप करो, 180 डिग्री से ज़्यादा है तो आप भी करो साथ साथ, इसको करो 224 डिग्री एंड 50 मिनट, माइनस करना है 180 डिग्री, क्योंकि ये 180 डिग्री से ज़्यादा है। माइनस 180 डिग्री करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 44 डिग्री 50 मिनट आ रही है आपकी। ठीक है, आपने ये ओरिजिनल वैल्यू है, आप निकाल रहे हो वो ओरिजिनल वैल्यू है। क्यों, क्योंकि आप जो लोकल अट्रैक्शन से फ्री है जो स्टेशन, उसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो। ठीक है, तो आपकी कितनी है, 44 डिग्री और 50 मिनट। लेकिन आपकी दे कितनी रखी है क्वेश्चन में, देखो कितनी दे रखी है आपकी, 44 डिग्री 5 मिनट। तो इसको माइनस कर दो आप, 44 डिग्री एंड 5 मिनट करोगे तो आपकी 45 डिग्री आ रही है करेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव करेक्शन आएगा। क्यों, क्योंकि आपने जो मेजर्ड वैल्यू है वो आपकी कम है, और जो आपने फाइंड आउट करी ओरिजिनल वैल्यू वो आपकी ज़्यादा आई थी। ठीक है, तो 45 डिग्री आया, तो देखो आप यहाँ पर वो 45 डिग्री ये है, यहाँ पर ये रहा वो। ठीक है, ये 45 वहाँ से आया है। ठीक है, तो 45 का मतलब क्या है कि आपका DE और EA दोनों पर 45 डिग्री का करेक्शन आएगा, यहाँ पर यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर करेक्शन आया, प्लस आया। ठीक है, तो इसके अंदर आप ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे उसको आप यहाँ लिख दो, और यहाँ पर प्लस आया तो दोनों को ऐड कर दो आप इनको, और करेक्टेड यहाँ लिख दो। ये करेक्टेड बियरिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, करेक्टेड और करेक्शन साथ साथ चलेगा आपका। ठीक है, अब आपकी करेक्टेड 4 बियरिंग कितनी आ गई, 305 डिग्री एंड 35 मिनट, ये आपकी करेक्टेड आ गई। ठीक है, तो इससे निकालो आप 305 डिग्री एंड 35 मिनट माइनस 180 डिग्री, कितनी आई आपकी, 125 डिग्री एंड 35 मिनट आई है। ठीक है, ये 25 नहीं है, ये 125 है। ठीक है, यहाँ पर एक है, ये 125 डिग्री 35 मिनट। तो आप इसके रेस्पेक्ट में निकालोगे, आपको इसमें से माइनस 180 करोगे तो आपकी कितनी वैल्यू आई है, करेक्टेड 125 डिग्री 35 मिनट आई है। लेकिन ओरिजिनल आपको दे कितनी रखी है, जो मेजर्ड है वो कितनी दे रखी है आपको, वो आपको दे रखी है 125 डिग्री 5 मिनट। तो माइनस 125 डिग्री एंड 5 मिनट कितनी आई आपकी, 30 मिनट आ गई। ठीक है, तो देखो ये 30 मिनट, ये चीज़ यहाँ 30 सेकंड ये लिख रखा है, और 30 सेकंड ये लिख रखा है ए पर, ये भी ए के बाद में आप यहाँ आओगे। ठीक है, ये लिख रखा है, तो इस दोनों को ऐड करोगे आप तो आपकी ये आ गई, और इन दोनों को ऐड करोगे 30 को, इस दोनों को ऐड कर दोगे तो आपकी ये आ गई। इसी तरीके से आप इसको भी निकाल लेना। ठीक है, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक समझ आ गया।
ठीक है। अब ये क्या कर रखे हैं, ये कर रखे हैं कि हमने जो कैलकुलेशन करी है वो हमारी सही है कि नहीं है। तो आप देखो इसमें 180 डिग्री जोड़ो, आपकी 255 आ जाएगी, मतलब आपकी सही वैल्यू है। इसमें 180 डिग्री जोड़ो, आपकी ये आ जाएगी, मतलब सही है। इसमें 180 डिग्री जोड़ो, ये आ जाएगी, सही है। इसमें 180 डिग्री जोड़ो, ये आ जाएगी, सही है। ठीक है, पहले हमारी नहीं आ रही थी, यहाँ पर हम सोल्व कर रहे थे जब हमारी जो डिफरेंस है बी बी माइनस एफ बी वो नहीं आ रहा था 180 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री के बराबर नहीं आ रहा था। ठीक है, तो जब हमने हमारी कैलकुलेशन करी, तरीका मैंने बता दिया किस तरीके से करते हैं, तो फिर उसके बाद में आपने जब बी बी माइनस एफ बी करा तो आपकी हमें हर एक जगह पर 1 आ गई, मतलब 180 डिग्री के बराबर आ गई। इसका मतलब जो अभी आपका जो करेक्शन है, ठीक है, जो भी आपकी जो वैल्यूज़ है वो सही है, मतलब आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही है। इसको वापस से समझो। ठीक है, अब देखो एक सेकंड क्वेश्चन है, ये है, वापस आपको बी रिंग निकालनी है, आपको दे रखा है ए बी बी सी सी डी सब कुछ दे रखा है आपको। ठीक है, सॉल्यूशन भी मैं बता देता हूँ, लेकिन करोगे आप इसको। ठीक है, आप खुद से सोल्व करना है इसको। सॉल्यूशन आप यहाँ देख लो, ये सॉल्यूशन देख लो आप इसका। सेकंड सॉल्यूशन है, ये किसका है, ये नहीं सॉल्यूशन, ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है, यहाँ से आप देख लो इसको, यहाँ से ये चलता रहेगा। ठीक है, ये पूरा हो गया। ठीक है, यही टेबल है। ठीक है, यहाँ से देखो आप, यहाँ से देख लो, यहाँ से स्टार्ट है, ये पूरा क्वेश्चन देख लो। इसको आप खुद से सोल्व करो और फिर आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा। देखो बस यहाँ पर ये करेक्शन नेगेटिव आएंगे, क्यों, क्योंकि आप जब ओरिजिनल माइनस मेजर्ड करोगे तो आपकी नेगेटिव ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, मैंने फॉर्मूला बताया था किस तरीके से करना है। इसको क्वेश्चन को सोल्व करो, आपको समझ आ जाएगा, आपके लिए क्वेश्चन है। अब सेकंड बात आती है हमारी इंटरनल एंगल मेथड की। ठीक है, अब बात आती है सेकंड मेथड की, इंटरनल एंगल मेथड। डायरेक्ट मेथड हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखो, जो पिछले वाला क्वेश्चन करा था उसके अंदर होगा क्या कि जो आपकी बैक बियरिंग और जो फोर बियरिंग है वो लास्ट में जा कर के सेम नहीं आएगी। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हमारा मेथड फेल हो गया। मैंने स्टार्ट करने से पहले भी आपको बोला था कि ये जब भी वैलिड होगा जब आप कैलकुलेशन करोगे उससे जो आपके एंगल, इंटरनल एंगल या फिर इंक्लूडेड एंगल की वैल्यू, सम ऑफ टोटल इंक्लूडेड एंगल की वैल्यू, और जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था 2n-4 मल्टीप्लाइड बाई 90 इंटरनल एंगल के लिए, तो ठीक है, और 2n-+4 मल्टीप्लाइड बाई 90 एक्सटर्नल एंगल के लिए, ये। और जो आप क्वेश्चन सोल्व करोगे जब आपकी जो वैल्यू आएगी एंगल्स की वो बराबर नहीं आई, जैसे इस केस में नहीं आई, इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था उसमें तो बराबर आ गई सब में, तो वो तो वैलिड हो गया। ठीक है, लेकिन इस केस में वैलिड नहीं हो, क्योंकि ये बराबर नहीं आ रही है, ये वैल्यू और जो इंटरनल एंगल्स का सम है, ये इनका सम बराबर नहीं आएगा, तो ये वैल्यू हमारी फेल हो जाती है। जब जाके हम देखो, यहाँ लिख रखा है नोट में, एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग मेजरमेंट बैक बियरिंग ऑफ लाइन ई ए एंड कैलकुलेटेड बैक बियरिंग ऑफ लाइन ई ए इज नॉट कमिंग सेम, हेंस देयर मस्ट बी एरर इन इंटरनल एंगल में एरर है। फिर जब जाके हम इंक्लूडेड एंगल मेथड या फिर इंटरनल एंगल मेथड यूज़ करते हैं। तो इंटरनल एंगल मेथड बता देता हूँ मैं, आप कुछ भी कर सकते हो, इंटरनल एक्सटर्नल किसी भी तरीके से कर सकते हो। बस आप अगर इंटरनल यूज़ कर रहे हो तो ये फॉर्मूला लगाना है आपको वहाँ पर मैच करने के लिए कि आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है एंगल की और जो ओरिजिनल वैल्यू है वो बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। और अगर एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ बीच में प्लस लगा देना, 2n+4 मल्टीप्लाइड बाई 90। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। इसको जो हमारा पहला क्वेश्चन था, जो पिछले वाला क्वेश्चन था हमारा, ये 34, ये 34 है, इसी के लिए सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए सोल्व करेंगे हम, जो मैं ऊपर दिखा देता हूँ आपको, ये। ठीक है, इसके लिए सोल्व कर रहे हैं हम उसको। जो 34 है वो यहाँ दिखा रखा है, मैंने आपको सोल्व करने के लिए बोला था, आपने किया वो सोल्व। जो मैं सोल्व करने के लिए आपको बोलता हूँ उसको आप सोल्व किया करो, जब भी आपके लिए फ़ायदा नहीं होगा, मेरे वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो उनको आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको आपने सोल्व किया होगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आई है, देखो लास्ट क्वेश्चन के लिए आप एंगल्स की वैल्यू निकालोगे, तो कैसे एंगल की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, एफ बी माइनस एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालते हो, सोचो।
सोच लिए? देखो मैं बताता हूँ, ए की बात करो, ए को देखो आप, इसमें से ये टोटल आपकी वैल्यू दे रखी है बैक बियरिंग की, ठीक है। इसमें से आप इस 4 बियरिंग को माइनस कर दोगे तो आपकी ये इंटरनल एंगल की वैल्यू आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर ये निकाल लिए ए के लिए, ऐसे बी सी डी और ई सबके लिए आप इंटरनल एंगल की वैल्यू निकाल लोगे, जैसे मैंने बताया था अभी उसी तरीके से, ठीक है। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी 541 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। ये आपकी आई ऑब्जर्व्ड वैल्यू, आपने ऑब्जर्व करी है ये, ठीक है। और जो डेजिग्नेटेड होती है, जो ओरिजिनल होती है, वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं हम, 2n-4 मल्टीप्लाइड बाई 90। एन क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ लाइन्स होती है, ओके। जब आप इसको सोल्व करोगे, एन नंबर ऑफ लाइन्स 5 है, इसको सोल्व करोगे तो आपकी आएगी 540, ओके। ये और ये वैल्यू मैच हो रही है क्या? नहीं हो रही है मैच, इसका मतलब आपके इंटरनल एंगल में कुछ एरर्स हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट मेथड नहीं लगा सकते, यहाँ पर तो आप इंटरनल एंगल मेथड से ही सोल्व करना पड़ेगा अगर आपको रिजोल्व करनी है लोकल अट्रैक्शन जो हो रहा है आपका, एरर सारी लोकल अट्रैक्शन के कारण उनको रिजोल्व करना है, तो आपको यहाँ पर इंटरनल एंगल मेथड या फिर इंक्लूडेड एंगल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। डायरेक्ट मेथड यहाँ यूज़ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एंगल्स है वो मैच नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल एंगल में कुछ एरर्स है, और जहाँ पर इंटरनल एंगल में एरर आती है वहाँ डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से करेक्शन क्या आया? ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये तो ओरिजिनल है, ऑब्जर्व्ड कितनी है? ओरिजिनल। करेक्शन क्या होता है? ओरिजिनल माइनस ऑब्जर्व्ड, तो दिस माइनस दिस, ओके। तो ऑब्वियस सी बात है, माइनस करेक्शन नेगेटिव आएगा, और करेक्शन नेगेटिव है तो एरर पॉजिटिव आएगी, ठीक है। वैल्यू हमेशा सेम आती है, करेक्शन और एरर में केवल प्लस और माइनस का डिफरेंस आता है, बाकी दोनों सेम आती है। तो करेक्शन यहाँ पर -1 डिग्री 15 मिनट का करेक्शन आ गया, ये टोटल करेक्शन आया है, ठीक है। टोटल करेक्शन आ गया ये, और हमारी लाइंस कितनी है? 5 लाइन्स है, तो एक लाइन में कितना करेक्शन आएगा? तो डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो 15 मिनट का करेक्शन आ गया, -15। तो करेक्टेड वैल्यू आप कैसे निकालोगे? ये जो भी एंगल्स आपने निकाले थे, ये सारे एंगल्स ही, सब में से आप 15 मिनट माइनस कर दो, सब में से, ठीक है। ये 15 मिनट सब में माइनस कर दो, क्योंकि 15 मिनट हमारा करेक्शन आ गया, माइनस करेक्शन, नेगेटिव करेक्शन। तो सब में से आप माइनस करोगे तो आपकी करेक्टेड एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी? सब में से माइनस कर दो 15 15 15 15, सब में से माइनस करोगे तो आपकी करेक्टेड वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। अब इनके बेस पर आप ऐसा डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है। किसी भी एक चीज़ के लिए ड्रॉ कर लो आप। तो जो आपने क्वेश्चन सोल्व किया होगा, मैंने बोला था कि क्वेश्चन सोल्व करना डायरेक्ट मेथड सेकंड वाला, उसके अंदर हमारा बी और सी लोकल अट्रैक्शन से फ्री था वो, क्योंकि उनका बी बी माइनस एफ बी 180 डिग्री आ रहा था, आपने सोल्व किया होगा तो, ठीक है। तो उसके लिए जब आप सोल्व करके देखोगे, इससे आप बनाओगे इसको, इस डायग्राम को, तो आप देखोगे कि जो आपका जो 4 बियरिंग है, ठीक है, ये टोटल तो आपको कितनी दे रखी है? देखो यहाँ से यहाँ तक तो आपको कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 322 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। और आपका जो एंगल निकल के आया वो कितना निकल के आया? ये रहा बी के लिए 99 डिग्री, ठीक है। तो आपकी ये डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हो? ये आप जानते हो कैसे निकाल सकते हो? सिंपल चीज़ है, आप इस टोटल के अंदर से इतना माइनस कर दोगे, इंक्लूडेड एंगल माइनस कर दोगे, तो आपकी ये आ जाएगी, ठीक है। इतनी वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो आपको क्या पता लगा कि आपको 4 बेरिंग निकालनी है अगर, तो आपको इंक्लूडेड एंगल को माइनस करना है इसके अंदर, ठीक है। ऐसे आपको आइडिया लगाना पड़ेगा पहले, इस तरीके से सोल्व करके किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपके लोकल अट्रैक्शन से फ्री है अगर कोई स्टेशन, तो आप उसके लिए सोल्व कर लो, नहीं तो आपका जो भी डिक्लिनेशन सबसे कम हो, सेकंड क्वेश्चन बताऊँ, डिक्लिनेशन सबसे कम हो उसको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रेफरेंस किसको लेंगे हम, फिर सेकंड स्टेप क्या आता है? फर्स्ट स्टेप आपने सोल्व कर लिया, ठीक है, एरर निकाल के करेक्टेड एंगल निकाल लिया आपने। फिर सेकंड स्टेप आप आता है कि आपको किसी को रेफरेंस मानना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें रेफरेंस हम ए बी को मानेंगे, क्योंकि ए बी हमारा लोकल अट्रैक्शन से फ्री था। क्वेश्चन को हमने सोल्व किया था, आपने किया होगा, जब आपको पता लगा कि ये हमारा लोकल अट्रैक्शन से फ्री था, तो इसको हमने रेफरेंस मान लिया। अब इसी के रेस्पेक्ट में हम हमारे करेक्टेड वैल्यूज़ निकालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ये 322.22 तो करेक्टेड वैल्यू है ही हमारी, क्योंकि हमारा लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, ओके। अब इसके अगर 4 बेरिंग निकालनी है, तो अभी हमने देखा था कि 4 बेरिंग निकालने के लिए आपको एंगल को माइनस करना पड़ेगा,
ठीक है। तो आपने यहाँ पर इसमें से एंगल को माइनस कर दिया बी के एंगल को, तो आपकी कितनी आई वैल्यू, ये वैल्यू आ गई आपकी 223 डिग्री 30 मिनट। ठीक है। अब ये आपकी 4 बियरिंग हो गई। अब आपको बैक बियरिंग कैसे निकालोगे, तो मैंने बोला था अगर आपकी 4 बियरिंग, मैंने बताया था पिछले वाले लेक्चर में, इससे एक दो पिछले वाले लेक्चर में शायद, लेक्चर्स ठीक से देखा करो, एक एक चीज़ ध्यान रखा करो। ठीक है। मैंने क्या बताया था कि अगर आपकी 4 बियरिंग 180 डिग्री से ज़्यादा है तो बैक बियरिंग कैसे निकालोगे आप, -180 डिग्री कर दोगे उसमें से। तो देखो -180 डिग्री कर दिए, तो ये आपकी बैक बियरिंग आ गई। ओके। फिर क्या करोगे आप, फिर आपको 4 बियरिंग निकालनी है, तो 4 बियरिंग निकालने के लिए वापस आप एंगल को माइनस कर दो इसमें से। देखो ये क्या कर रखा है वो छोड़ो, आप वापस इसको दिस 43 डिग्री और 30 मिनट, मैंने क्या बोला था, एंगल को माइनस कर दो। एंगल कितना है, 117 डिग्री है। ऊपर देखना भी बताऊंगा, 117 डिग्री हमारा एंगल है। अब देखो मैंने क्या बोला था, फिर ये भी बोला था मैंने, अगर ये चीज़ वैल्यू नेगेटिव आई अगर, तो आपको सिंपली 360 ऐड कर देना है उसमें। ठीक है। तो आपकी ये सिंपली ये निकल के जाएगी। अब 117 देखो ये रही, देखो ये रहा 117 ये एंगल। अगली बात करेंगे तो ये एंगल जोड़ेंगे, अगली बात करेंगे तो ये, फिर ये एंगल जोड़ेंगे, ऐसे एंगल जोड़ जाएंगे एंगल बी के लिए। ओके। ऐसे आप सी की बात करोगे तो देखो ये 286 30 डिग्री बड़ा है 180 से, तो बैक बियरिंग निकालने के लिए 180 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। आप वापस आप एंगल माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा। इसी तरीके से चलता रहेगा ये, और आपका ये सोल्व हो जाएगा। ओके। ऐसे क्वेश्चन नंबर 35 है, ये ऐसे ही आप खुद सोल्व करना एंगल मेथड से। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मेथड में बताया था, एक क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए दिया था, इसी तरीके से मैंने इसमें एक क्वेश्चन खुद सोल्व कर दिया। अभी जो 35 क्वेश्चन नंबर है इसको आप खुद से सोल्व करना, इससे आपको अच्छा समझ आएगा। ठीक है। मैं बता दूंगा तो गीत गा दूंगा ऐसे ही। ठीक है। तो आप खुद से सोल्व करना है इसको। बस इसमें एक अलग चीज़ है जो मैं बता देता हूँ क्या है। ठीक है। ये 35 यहाँ पर नहीं है। ठीक है। ये गलत है, यहाँ से मत है, यहाँ से शुरू करना है इसको 30 खुद से करना पहले। फिर अगर फिर भी नहीं आए, कुछ कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप सोल्यूशन देख लेना। सोल्यूशन में बता देता हूँ। ठीक है। देखो ये सोल्यूशन है। देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता देता हूँ क्या है। देखो वही है, सिंपल वही करोगे। पहले आप इंटरनल एंगल्स निकाल लोगे। ठीक है। फिर आप एक के लिए करेक्शन देखोगे, डिवाइडेड बाई 5 कर दोगे। फिर करेक्टेड एंगल्स निकाल लोगे। ठीक। अब बात आती है रेफरेंस की। वहाँ पर तो हमने रेफरेंस सीधा क्या मान लिया था, जो भी हमारा लोकल अट्रैक्शन से फ्री था उसमें तो पता था हमको। अब यहाँ पर लोकल अट्रैक्शन से फ्री कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो जो हमारा जो सबसे कम डिक्लिनेशन है, जो सबसे कम डिक्लिनेशन होगा उसको हम रेफरेंस मानेंगे। ठीक है। अब सबसे कम डिक्लिनेशन का कौन सा है हमारा, 1 डिग्री 30 मिनट है। ठीक है। और ये किसके लिए है, ए बी के लिए है। तो ए बी में क्या करेंगे कि ए बी की फॉरवर्ड बियरिंग है और ए बी की बैकवर्ड बियरिंग है। तो फॉरवर्ड बियरिंग में तो उसका आधा ऐड कर देंगे और बैकवर्ड बियरिंग में उसका आधा माइनस कर देंगे उसमें से। ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक ये आ गई और एक ये आ गई। अब दोनों का डिफरेंस देखो 180 आ गया। ठीक है। इसका मतलब हम इसको रेफरेंस मान लेंगे। तो हमारी करेक्टेड वैल्यू कौन सी हुई, एक ये और एक ये। ठीक है। इनको रेफरेंस मानते हुए जैसे जैसे हमने सोल्व किया था उसको, वैसे वैसे आप सोल्व कर देना। देखो ऐसे सोल्व कर लेना, इस तरीके से सोल्व कर लेना। तो देखो मैंने क्या बोला था कि एक रेफरेंस मान के आपको ये आइडिया लगाना पड़ेगा पहले कि आपको जो इंटरनल एंगल है उसको ऐड करना पड़ेगा या फिर माइनस करना पड़ेगा। तो इससे पहले वाले केस में हमें इंटरनल एंगल माइनस करना पड़ रहा था ना। तो इसमें एक बार आप आइडिया लगा के देखोगे, एक लाइन बना करके, कोई भी एक लाइन बना करके, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर इंटरनल एंगल आपको माइनस नहीं करना है, यहाँ इंटरनल एंगल प्लस करना है। देखो यहाँ प्लस कर रखा है, यहाँ भी प्लस ही होगा, मैंने बताया था उस तरीके से। ठीक है। प्लस कर रखा है, देखो यहाँ प्लस कर रखा है, प्लस कर रखा है, तो यहाँ पर इंटरनल एंगल प्लस कर रखा है। ठीक है। यहाँ पर हमारा कंपास सर्वे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।